वेलकम टू विजनपुर। हेलो दोस्तों, मैं अनुपा सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजनपुर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। मैंने आपको थर्ड पार्ट में पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रखा है। तो आज हम लोग उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूं फ्रेंड्स ना, आपके हर एक एग्जाम, रेलवे, एसएससी, किसी भी पेपर में आपके पूछा रहता है वो क्वेश्चन। भले मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो डालता हूँ वहाँ पे न लिखूं कि कहाँ पूछा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन पूछा रहता है। वही क्वेश्चनशिप मैं आपको कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि नहीं, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। उसमें दो पार्टनर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है इनएक्टिव पार्टनर। मतलब होता है कि जो पूंजी लगाकर कार्य को भी करता है, उसमें क्या रहता है, व्यवसाय में लगा रहता है, तो उसे हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और जो पूंजी को लगाता है, पैसा लगाता है, लेकिन व्यापार में लगा नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उसकी पिछली वीडियो में बताया था। अगर हमारी वीडियो आप थर्ड पार्ट अगर नहीं देखे हैं या टू पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यक्स ने एक व्यापार की शुरुआत में 18,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद वाई ने रुपया 54,000 निवेश किए। यदि प्रत्येक को व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद समान लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए कि वाई कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बताया था, जब ऐसे क्वेश्चन दे कि 3 चीज का मान दिया और एक चीज आपसे पूछे, तो आप कुछ मत करिए, आप तुरंत क्या करिए, ये फार्मूला आप लागू कीजिए, CA इंटू TA अपान CB इंटू TB और बराबर ये PA अपान PB। मैंने आपको सिर्फ यही एक फार्मूला बताया था कि यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो सिर्फ इसी फार्मूला का यूज करिए। और आपको मैं पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे पार्टनरशिप का 60% क्वेश्चन इसी फार्मूले पे समाप्त हो जाता है आपका। चलिए देखिए क्या कहा, यक्स ने व्यापार में शुरुआत में 18,000 की पूंजी की। ये मान लीजिए यक्स है, इसने क्या किया, 18,000 की पूंजी लगाया। कितने समय के लिए अभी नहीं मालूम है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। तथा कुछ समय बाद वाई ने 54,000, कुछ समय बाद वाई का देखिए, वाई मतलब CB 54,000 रुपए का निवेश किया। आगे देखिए, प्रत्येक को व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 वर्ष बाद मतलब कि जो ये आपका यक्स था, ये कितने महीने काम किया होगा, 12, 1 वर्ष में 12 महीने। तब इनका जो लाभ था वो समान था, यानी एक इसका भी लाभ आ रहा था तो एक इसका भी लाभ आ रहा था। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितने समय बाद, वाई कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, इसका मतलब वाई से आपका समय पूछ रहा है। चलिए अब यहां से देखिए, जब ये दोनों समान है तो इसको हम इधर कर सकते हैं, इसको कटा दीजिए, 1 2 3 1 2 3 18 3 54, 3 से कटाइए इसको 4, यानी कि ये T जाएगा आपका यहां से T बराबर 4 माह। T बराबर आपका कितना आ गया, 4 माह। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये आपका क्या है, ये कितने महीने तक व्यापार में लगा रहा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, पूंजी, मैंने आपको बताया था कि पूंजी गुणे समय, ये आपका लाभ का रेशियो प्राप्त होता है। इससे जब लाभ बराबर पूंजी टू समय का रेशियो प्राप्त होता है, तो ये चीज देखिए, यहाँ पे उसकी पूंजी, उसका कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, और उसका यहाँ पे लाभ का रेशियो। तो ये क्या है कि 4 महीने तक तो इस व्यापार में लगा रहा, लेकिन आपसे पूछा है कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी कि 12 माह, यानी 1 साल के लगा तो 12 माह में से 4 माह घटा देंगे आप, तो 8 माह आपका आ जाएगा, यानी 8 माह तक वो व्यापार में लगा रहा। ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराया था। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक व्यापार में A तथा B को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, B तथा C को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में A तथा B को लाभ हुआ था। देखिए कह क्या रहा है कि A और B के लाभ का जो अनुपात है
वही अनुपात बी और सी के लाभ का अनुपात के बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा है। कह रहा है कि यदि लाभ में से ए को 3600 रुपए तथा सी को 8100 मिले तो बी को कितने रुपए मिले। तो अब देखिए आपका यहाँ पे ए को दिया है, या यहाँ से एक समीकरण हम निकाल सकते हैं बी स्क्वायर, बी का यहाँ पे करेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ से जब b बराबर निकालेंगे तो आपका अंडर रूट में क्या आ जाएगा ac। ये आ गया। आपको a और c का मान दे रखा है और b आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं। चलिए तो b बराबर, अब देखिए अंडर रूट a का आपको दिया है 3600 रुपये मिलता है। चलिए 3600 हमने लिख लिया, इनटू c का आपसे पूछ रहा है 8100 मिलता है, 8100 हमने कर दिया। चलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 और ये 0 क्या हो जाएगा 60, इसका निकालेंगे तो 9 और 0, ये आपका b, ये b बराबर 6 9 54 यानी ये डबल 0, यानी b का कितना आ जाएगा आंसर आपका 5400 रुपये आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b, a तथा b को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, b तथा c को भी उसी अनुपात में, यानी जिस अनुपात में a और b को लाभ हुआ उसी अनुपात में b और c को भी लाभ हुआ, इसलिए हम यहाँ पे a बटा b बराबर b बटा c कर दिए। अब यहाँ से b स्क्वायर का मान निकालेंगे, b आपसे पूछ रहा है, इन दोनों का मान दिया है तो हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 4 महीने के लिए पैसा लगाता है और कुल लाभ का 1/7 दावा करता है। बी निवेश करता है 6 महीने के लिए और 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी 8 महीने के लिए 3300 रुपए का निवेश करता है। तो ए ने कितने रुपए की धनराशि निवेश की थी, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए आइए देखिए, आपको दिया है ए बी और सी। कह रहा है कि ए क्या करता है कि 1/7 लाभ का दावा करता है, यानी कि ये लाभ है। ये क्या करता है 1/7 का दावा करता है, जो भी लाभ होगा उस लाभ का 1/7, ये कर रहा है कि इसका हो जाएगा 1/7। और बी क्या कर रहा है कि कुल लाभ का 1/3 दावा करता है, 1/3 लाभ का दावा करता है। चलिए यहां हो गया। अब देखिए ये आपका जो लाभ है ये तो रेशियो में है, लाभ यहाँ पे रेशियो पे, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। देखिए करेंगे क्या, 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 21, यानी जो एलसीएम आएगा आपका 21 वही क्या हो जाएगा उस पूर्ण लाभ हो जाएगा, यानी ये कुल लाभ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टोटल लाभ हो जाएगा। देखिए 7 और 3 का 21 हो गया, तो यहां से फिर निकालेंगे हम जब ए बी और सी, तो देखिए 1/7 × 21 टोटल लाभ, 1/3 × 21 टोटल लाभ। अब देखिए यहाँ से घटाइए, 7 तरीका 21, 3 7 21, यानी यहाँ पे आपका 3:7 रेशियो। अब आप देखिए टोटल कितना था लाभ कुल 21, अब रेशियो में ये बढ़ गया 7 और 3 कितना 10, तो सी कितना बचा 11 बचा, 11 ही ना बचा, यानी कि 21 में से 7 और 3 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 11। ये आपको यहाँ से लाभ का रेशियो मिल गया, यहाँ से आप लाभ का रेशियो निकालेंगे। अब आगे देखिए, तब समय कह रहा है कि जो ए है वह आपका 4 महीने के लिए लगाता है, यानी ए 4 महीने तक लगाता है और बी आपका 6 महीने के लिए लगाता है, और जो सी है वो 8 महीने के लिए 33 रुपए का निवेश करता था, ये 8 महीने के लिए लगा दिया। अब देखिए ये हो गया आपका समय। अब आपसे पूंजी दिया है, इसका मतलब लाभ और समय दे दिया, तो हम यहां से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं, यहां से हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे। अब पूंजी का रेशियो निकालेंगे कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लाभ होता है वह आपका पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में होता है। तो अब देखिए आपको पूंजी निकालना है, इसका मतलब कि लाभ और ये समय आ जाएगा इधर बटा बराबर क्या हो जाएगा पूंजी। इसका मतलब जब हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे, अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, तो आपका लाभ बटा समय हो जाएगा, तो यानी कि लाभ में समय का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो ये यहां से आपका आ जाएगा रेशियो पूंजी का। अब देखिए 2 से घटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। अभी भी इनका रेशियो देखिए पूर्ण रूप से नहीं है,
इनका रेशियो यहाँ पे क्या है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो अब करेंगे क्या कि रेशियो को समान करेंगे। देखिए एक बार और नीचे लिख दे रहे हैं, 3/2, 7/3 और 11/4। अगर इनका हम एलसीएम अगर कहीं से लेते हैं तो 12 आ जाता है, यानी 12 आ जाएगा एलसीएम। अगर हम 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे की चीज क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखिए इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर से आपका ए बी और सी। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3/2 इंटू 12, 7/3 इंटू 12, 11/4 इंटू 12, यानी 12 पूरा कर दिए। अब देखिए इसमें 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और ये 28 और ये आपका 33। यानी ए बी और सी के पूंजी का जो रेशियो आ गया वो आपका कितना आ गया, 18, 28 और 33। आपसे क्वेश्चन में दिया है कि जो सी है उसने 3300 रुपये लगाया, इसका मतलब रेशियो में उसका कुल कितना है, 33 है। तो यहां से इस 33 बराबर कितना, 3300। तो एक बराबर कितना, 3300 बटा के 33 कितना आ जाएगा, 100। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, ए ने कितने रुपए की धनराशि निवेश की, तो ए का देखिए पूंजी का अनुपात कितना है, 18। तो आप लिखेंगे ए बराबर कितना, 100 आई इंटू रेशियो में 18, ए बराबर 1800 रुपये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से कि ए बराबर आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 1800। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए ए कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा कामा 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए तथा सी ने बाकी राशि पूरे समय 1 वर्ष के लिए निवेश की। अगर उन्हें कुल लाभ 23,000 का हो तो सी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको दिया है ए और बी, आपसे कह रहा है कि एक कुल पूंजी का, यानी ये पूंजी है पूरा, कुल पूंजी का 1/6 दावा करता है और बी कुल पूंजी का 1/3, ये 1/3 दावा करता है। चलिए एक सी भी आपका है इस पेपर में, आगे लिख देते हैं उसको भी। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये पूंजी है लेकिन ये रेशियो में नहीं है, तो हम इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे और सी का भी मान यहाँ पे नहीं दिया है, तो पूर्णांक में हमने अभी बताया कि इसका क्या निकालेंगे, लसन। 6 3 18, 18 से आप यहाँ कर देंगे 1/6 इंटू 18, तो 1/3 इंटू 18। चलिए इसको बताइए 6 3 18, 3 6 का 18, यानी 3 रेशियो 6 रेशियो। टोटल कितना था, 18 था, 6 और 3 ये कितने हो गए, 9। बचा कितना आपका, देखिए 3 6 बचा कितना आपका, 9 बचा, क्योंकि टोटल 18 थे और यहाँ पे 3 और 6 ही आ गया, तो सी कितना बचा कुल पूंजी, 6 3 9, तो 9 बचा। यानी फिर कितना हो जाएगा, या तो 18 में से 6 और 3 जोड़ के घटा देंगे तब भी आपका 9 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, 3 कमा 3, 3 दूना के 6 और 3 पेरी का 9, यानी पूंजी का जो रेशियो आपको मिल गया यहाँ पे वो कितना आ गया, 1:2:3 आ गया आपका। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कर रहा है 1/3, देखिए 1/6 समय के लिए लगाया, तो आप यहाँ पे टाइम यानी समय आपका कितना आ गया, देखिए समय क्या किया, यहाँ पे आपको समय दिया, समय क्या दिया हुआ है कि देखिए समय आपको इसमें पहले देखिए आप समय दिया है कि 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो आपका समय इसमें ये दिया है कि 1/6 समय के लिए, तो ये देखिए पूरा 12 महीना के लिए लगा रहा था, तो 1/6 समय के लिए ये काम किया। चलिए अब देखिए इसने कितना काम किया, 1/3, इसका समय कितना, 1/3। अब ये आपको समय नहीं मालूम है इसका, तो अब देखिए 6 दूना 12 और 3 चौका 12, यानी 4 दूना 6, तो आपका बचा कितना, देखिए ये कितना आ गया समय, देखिए यहाँ पे 2, ये आपका 4 और ये आपका कह रहा है कि सी क्या किया, 1 साल तक तो पूरा लगा रहा ना, इसका मतलब सी का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए यानी कि ये पूंजी और समय का रेशियो आपको यहाँ से निकल गया। अब देखिए आपको दिया क्या, अगर उन्हें कुल लाभ, तो हम यहाँ से लाभ का निकालेंगे रेशियो, तभी तो आपको वहां से निकलेगा।
तो हम यहाँ से लाभ का जब रेशियो निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 दूना 8 और 12 3 36। ये रेशियो आपको निकल के आ गया। चलिए, जब ये रेशियो आपको निकल के आ गया तो आप इसको कटा भी सकते हैं। 1 रेशियो 4 रेशियो, देखिए 2 कमा 2 2 चौकाट और 2 से कराएंगे तो ये 18 जाएगा, यानी 1 4 और 18। अब देखिए कुल लाभ 2300 का हुआ है, तो देखिए कुल लाभ कितना 2300, 23,000 का। तो अब देखिए टोटल लाभ ये 23,000 का, तो टोटल लाभ में अनुपात कितना है 18 4 22 है 23, यानी यही 23 बराबर 23,000 के हो गया। तो 1 बराबर 23 से कमा 23 कितना हो जाएगा 1000। आपसे पूछा क्या सी का हिस्सा, सी का रेशियो कितना 18 है, तो इसका मतलब ये 18 बराबर 1000 और गुणते 18, टोटल कितना हो जाएगा आपका 18,000 रुपये आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक, कुछ किया नहीं गया था इसमें। देखिए पूंजी आपका दिया था तो मैंने इसको पूर्ण रूप में रेशियो में चेंज कर दिया ऐसे। अब देखिए पूंजी का मिल गया, आपको समय भी दिया था तो एक साथ ले तो 12 में 1/6 है तो ये 2 हो गया, 12 1/3 तो 4। अब और ये सी अपना 12 महीना के लिए तो लगा ही था। अब यहाँ से लाभ का रेशियो, अब कुल लाभ दिया है तो कुल लाभ का रेशियो यहाँ से देखिए 23 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इस 23 बराबर 23,000 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए राम और श्याम, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राम और श्याम ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि राम 2000 और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। तो राम ने कितने रुपए निवेश किए थे। अब देखिए राम और श्याम, देखिए ये राम और ये श्याम है। क्या किया इसने कि 2:3 के अनुपात में निवेश किया। ये 2:3 के अनुपात में ये धन को निवेश किया। इसके बाद कह रहा है यदि राम रुपया 20,000 और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। बाद में रेशियो क्या हो जा रहा है 3:2। पहले देखिए राम और श्याम का रेशियो 2:3 हुआ, बाद में कितना हो गया 3:2 हो गया। तो अब देखिए कि रेशियो में कौन बढ़ाया कौन, राम जो था वो 20,000 रुपए अधिक लगाया। तो देखिए यहां से बढ़ा, कितना बढ़ गया अभी नहीं करेंगे, देखिए 1 मिनट। इसका रेशियो समान करेंगे, क्यों समान करेंगे, क्योंकि श्याम ने 1 भी रुपया अपना नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब इसको समान करने के लिए रेशियो करेंगे क्या कि इसका गुणा इसमें और इस चीज का गुणा इसमें, 2 का ऊपर कर देंगे और 3 का नीचे कर देंगे। जिसका समान करना होता है उसी के रेशियो का नीचे ऊपर गुणा हम कर देते हैं। चलिए फिर देखिए नया रेशियो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और ये आपका 6 और ये 3 3 का 9 और 3 दूना 6। देखिए ये राम जो श्याम है उनका रेशियो सेम हो गया। सेम हम इसलिए किए क्योंकि ये उसमें व्यवसाय में कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम कौन किया, राम ने 20,000 रुपये बढ़ाया। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ा दिया, 4 से 9 तक जाएंगे तो 5 बढ़ गया, यानी यही 5 बराबर आपका हो जाएगा किसके 20,000 के, क्योंकि यही बढ़ रहा है। यही 5 किसके बराबर 20,000 को ही दिया है कि नहीं। राम ने बाद में 20,000 रुपए का और निवेश कर दिया। तो हमने यहाँ से रेशियो में निकाल लिया कि रेशियो में कितना बढ़ गया 5। ये 5 रेशियो बराबर ही कितना आ गया 20,000। तो जब एक रेशियो निकालेंगे तो 5 का इसमें भाग दे देंगे तो 5 चौका 20, यानी 4,000 रुपये आपका मिल जाएगा। यहाँ से देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। आपसे पूछा किसका है, तो राम ने कितने रुपए निवेश किए, राम का देखिए 1 बराबर रेशियो कितना 4,000। तो राम का देखिए कितना आ गया ये 4, यानी कि रेशियो 4 बराबर 4,000 और गुणते 4 बराबर कितना 16,000, यानी 16,000 रुपए ए का हो गया। देखिए ये वाला एक जो 4 है ये रखेंगे क्योंकि शुरुआत से पूछ रहा है कितने रुपए निवेश किया था। तो यहाँ से 4 का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 16,000। एक तरीका और देखिए, ये तो मैंने आपको रेशियो से बता दिया रेशियो में। एक तरीका और देखिए, कह रहा है कि राम और श्याम ने एक व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। ये 2 के साथ x हमने कर दिया और ये 3x कर दिया। चलिए फिर ये कह रहा है कि ये बाद में 20,000 रुपये और अधिक लगाया, तो ये 20,000 रुपया और अधिक लगा दिया। चलिए अधिक लगा दिया तो इनका अनुपात जो 3/2 हो जाता है, ये 3/2 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि राम का हिस्सा कितना है, यानी x का मान निकालना है। चलिए
यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस, या इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस यहाँ से 40,000 बराबर 3 3 9x। ये 4x इसमें जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा 5x, और ये आपका 40,000 इधर। तो x बराबर निकालेंगे 40,000 बटा के 5, तो x बराबर 5 बटे 40 यानी 8,000 आ गया x का मान। और आपसे पूछा राम का, तो आप देखिए राम यहाँ पे कितना था, राम यानी हमने यहाँ पे दिया था जो राम बराबर कितना 2x, क्योंकि यही राम का था अनुपात, यानी कि राम बराबर 8,000 इंटू 2 बराबर कितना 16,000 रुपये आ गया यहाँ से। या तो आप इससे भी बेसिक से कर सकते हैं, या तो वहां से भी आप कर सकते हैं जहां से आपको आसानी हो। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और कमेंट में भी हमको बताइए। और जो भी फ्रेंड्स हमारे व्यूअर नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।